आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करिए, यानी इसमें औसत को ज्ञात करना है और 3 के पहले 10 गुणजों का ही औसत ज्ञात करना है। गुणजों का औसत, तो यहाँ पर पहले एक चीज़ समझिएगा, एक गुणज होता है और एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। पहले इनके बारे में समझिएगा, एक गुणज होता है और एक क्या होता है, गुणन खंड होता है। तो देखिएगा गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 6। 6 का गुणज अगर कहें, 6 का गुणज कहें तो 6 का टेबल जो हम पढ़ेंगे, 6 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद आप क्या कहेंगे 18, 24, यानी 6 का आप पहाड़ा पढ़िए, अब जहाँ तक जा सकते हैं, यानी आप अनंत तक जा सकते हैं। गुणज निकालने के लिए आपको कह दें तो आप 6 का पहाड़ा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, यानी आप अनंत संख्या निकाल सकते हैं गुणज के लिए। लेकिन गुणनखंड के लिए आप सीमित अंक ही निकाल सकते हैं। गुणज में तो आप असीमित जा सकते हैं, लेकिन गुणनखंड में आप सीमित रहेंगे। जैसे 6 का अगर गुणनखंड पूछे तो 6 का गुणनखंड सिर्फ 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3, यानी 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2 और 3, 2 ही अंक होते हैं। लेकिन अगर 6 का गुणज कह दें तो 6 का गुणज अनंत जाता है, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, वो गुणज कहलाता है। लेकिन गुणनखंड जो होता है उसको खंड करके बनता है, मतलब 6 का खंड क्या होगा, 2 गुणे 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, गुणज ज्ञात करना है, और गुणज भी ज्ञात करना है 10 अंकों तक, यानी 10 गुणजों का। जैसे ये पहला गुणज हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा हो गया, इसी तरह 10 गुणज, लेकिन किसका, 3 का। तो देखिए 3 के 10 गुणज क्या होंगे। 3 का पहला गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 का पहला गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 का दूसरा गुणज मतलब 3 दूना 6, तीसरा 3 तिरिके 9। फिर ऐसे करते करते अगर दसवां देखा जाए तो 3 दाह में 30, अगर दसवां देखा जाए तो क्या होगा, 30 होगा। और यही उसने कहा है 3 के पहले 10 गुणज, तो 10 तक हम आ गए। 10वां गुणज देखेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। अब इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो जब भी ऐसे अंक दी हो, मतलब ऐसी संख्या दी हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, सेम हो, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आगे भी 3-3 होगा, मतलब जब भी अंतर सेम होगा कोई भी संख्या, तब हम क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे। पहली संख्या क्या है, 3, और लास्ट वाली संख्या ले लेंगे 30। दोनों को ऐड कर देंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 30 और 3 जोड़िए तो कितना होगा, 33 होगा, और 33/2 जैसे ही करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कितना, 16.5, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। औसत निकालना था, औसत निकालने का ये डायरेक्ट तरीका है कि हम पहली संख्या ले लेंगे और लास्ट वाली संख्या ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आधा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। और औसत ही निकालना था। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 के पहले 10 गुणज, यानी 3 का पहला गुणज 3 ही होगा, दूसरा 6, तीसरा 9, यानी इस तरह करते जाएंगे। 10वां गुणज क्या मिलेगा हमें, 30 मिलेगा। और यही ट्रिक लगा देंगे, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16.5। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम की 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हमें निकालना औसत इसमें है ना। तो देखिएगा अभाज्य, पहले तो आप देखिएगा अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती क्या, तो हर वो संख्या, कोई भी संख्या हो जो जो 1 से कटे, किससे कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, किससे कटे, स्वयं से कटे, वही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ किससे कटनी चाहिए, 1 से और स्वयं से। जैसे हमने ले लिया 5, तो 5 किससे कटेगी, 1 से कटेगी, स्वयं 5 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अगर देखिए, अगर कहीं गलती से 5 किसी और संख्या से कट जाता तब हम इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। लेकिन अभाज्य की यही कंडीशन है कि वह सिर्फ किससे कटेगी, 1 से और स्वयं से।
जैसे हमने ले लिया 7, तो 7 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसलिए ए भी क्या हो जाएगी, अभाज्य। लेकिन यहाँ पे अगर 9 को लिया जाए, किसको लिया जाए, 9 को लिया जाए तो 9 एक भाज्य संख्या, कैसे, यह 1 से भी कटेगी स्वयं यानी 9 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 3 से, यानी अन्य संख्या भी काट दी इसको, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और अन्य संख्या भी कटा। जब भी कोई संख्या 3 अंकों से कटने लगी, स्वयं से और 1 से और अन्य संख्या यानी 3 लोगों से जहाँ कटने लगे, उस संख्या को हमें क्या कहना पड़ेगा, भाज्य कहना पड़ेगा। लेकिन जो संख्या 1 से और स्वयं से कटेगी उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिएगा 5 अभाज्य संख्या लिखनी है, लेकिन प्रथम से अभाज्य संख्या लिखनी है। तो प्रथम की अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो पहली अभाज्य संख्या हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 9 हम लिख नहीं सकते, 9 के बाद हम कितना लिख देंगे, 11 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 11। और 5 ठो या भाज्य संख्या लिखनी थी, हमने 5 ठो लिख दिया। लेकिन इनका क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इनको क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। 7 3 10 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 11, 11 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 से यानी 28 में 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल कितना जाएगा, 5.6 निकल जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इन जो क्योंकि औसत, जो औसत होता है, औसत का फार्मूला ही क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग किया तो 28 आ गया, और कुल संख्या से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.6, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा। 6 क्रमागत यानी क्रम से आने वाली विषम संख्या है, और उनके जो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 68 है। तो कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालिए और उनका घन बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 तो क्रमागत विषम और संख्या पता करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 6 क्रमागत विषम संख्याओं को क्या करेंगे, पता करेंगे। उससे भी पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमें औसत दिया जाता है, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। जब भी हमें औसत दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। यहाँ पे औसत दिया 68, मतलब इन सभी 6 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 6 संख्याओं के बीच में 68 आएगी। कौन सी संख्या आएगी, 68 आएगी। और 6 संख्या देखिएगा वो क्या है, 6 संख्या लिखने के लिए हम 6 ठो जीरो बना देंगे। क्या करेंगे, 6 जीरो बना देंगे, 2 3 4 5 और क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। और 68 कहाँ होना चाहिए, बीच में, क्योंकि औसत हमारा कितना है, 68 है। तो मतलब 3 संख्या इधर करिए, 3 संख्या इधर करिए, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में किसको रखना है, 68 रखना है। बीच में किसको रखना है, 68 को रखना है, क्योंकि औसत बीच की संख्या होती है और बीच में कितना आया है, 68 को हम रख देंगे। और ध्यान रखिएगा, एक क्रम से आने वाली विषम संख्या है, तो 68 के जस्ट बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 68 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। 69 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। और 71 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 68 से जस्ट पहले, 68 से जस्ट पहले जो विषम संख्या क्या रही होगी, 67 रही होगी। 67 से जस्ट पहले क्या रही होगी, 65 रही होगी। 65 से भी पहले क्या रही होगी, 63 रही होगी। अब उसने साफ साफ कहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का आप अंतर निकालिए और उनका घन बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 63, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 73। तो इनका अंतर निकालिएगा। 73 और 63 का आप अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और 10 का ही उसने घन कहा है। घन मतलब पावर में कितना आ जाएगा, 3। 10 के पावर 3 का मतलब 10 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो आया कितना जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत,
8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा कितनी संख्या थी, 8 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 8 संख्या थी। इनका औसत कितना था, 24 था। कितना था, 24 था। उसको यहाँ पर लिखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मतलब इसमें से एक संख्या क्या हो गई, माइनस हुई, एक संख्या हट गई, तो संख्या बची कितनी, 7 बच गई। कितनी बची, 7 बची। और इसके बाद हो क्या रहा है कि औसत में 22, जो औसत है वो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। तो खुद देखिए जो चीज़ पहले 24, जो औसत पहले 24 था वो औसत कितना हो गया है, 22 हो गया। मतलब कमी हुई। कमी कितने की हुई है, 2 की कमी हुई है। अब वो 2 की कमी, जो 2 की कमी हुई है उसी 2 का गुणा हम 7 के साथ क्या करेंगे, कर देंगे। तो 7 दूना कितना आ जाएगा, 14। यानी कुल मिलाकर कितने की कमी हुई है, 14। जो 2 की कमी हुई सातों लोगों पे देखेंगे, इसलिए 7 गुणे 2 की, 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब इसी 14 को इसी में ऐड कर दीजिए। 24 पहले से था लेकिन 14 यह हो गया। तो 24 और 14 जैसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 38, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हमने किया क्या, औसत यानी कितनी संख्याएं थी, 8 थी। औसत कितना था, 24। एक संख्या निकल गई तो बची कितनी संख्या, 7। बाद में औसत कितना हो गया, 22। तो देखेंगे कितना घटा है, 24 से 22 हुआ, मतलब 2 घटा। अब ये जो 2 घटा है ना, जो जितने लोग हैं उसी में गुणा कर देंगे। तो 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 14। अब ये जो 14 मिला इस 24 में ऐड कर देंगे, जो पुराना वाला औसत होगा उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 14 करेंगे तो 38। यानी जब भी औसत वाला क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से लगाइएगा, आंसर आपका कुछ ही सेकंडों में निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। यह मिश्रण का एक क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी को 18 रुपये प्रति किग्रा और 27 रुपये प्रति किग्रा वाली दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत कितनी हो जाए, 25 रुपये प्रति किलो हो जाए। वो कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके पास 18 रुपये प्रति किलो और 27 रुपये प्रति किलो की दो सामग्री है। कह रहा है उनको मिलाकर बेचना चाह रहा है। उनको क्या कर रहा है, वो मिलाकर बेचे कि उसको दाम कितना मिल जाए, 25 रुपये प्रति किलो मिल जाए। तो जब भी मिश्रण की बात करें और दो अनुपात यानी दो वस्तुओं का मूल्य देकर उसको मिश्रण करके तीसरा मूल्य बनाए तो समझ जाना एलिगेशन से लगेगा। किससे लगेगा, एलिगेशन से लगेगा। देखिएगा इस तरीके से कैसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाएंगे। तो पहले वाली वस्तु कितने की है, 18 रुपये प्रति केजी की है और दूसरी वाली कितनी है, 27 की है। उसे मिलाकर कितने में बेचना है, 25 में बेचना है। कितने में बेचना है, 25 रुपये प्रति किलो में बेचना है। तो इनका अंतर निकाल लीजिएगा, सीधा सीधा इनका क्या करिएगा, अंतर निकालिएगा। इसका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, इनका जब अंतर देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा। तो अंतर देखिएगा, 27 से 25 माइनस करेंगे तो कितना अंतर आएगा, 2 आएगा। और 25 से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी हमारा आंसर आ गया 2:7। यानी किस अनुपात में मिलाएं, तो 2:7 में मिलाएं, यानी 2:7 में मिलाएं तो हमारी जो वस्तु है 25 रुपये प्रति किग्रा बिक जाए। तो हमसे अनुपात ही पूछा था, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7। तो आज के यही 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।